देखो हम पढ़ा रहे थे, एक और चैप्टर शुरू किए हुए थे पीछे, नहीं 12 नंबर चैप्टर है 10th का, उसका हम थोड़ा सा बैकअप कर लेते हैं। मिटाने वाला था, लाइए तो उधर मिटाने वाला था, लाइए ना। अब 12 नंबर चैप्टर जो है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल है। क्या है? ध्यान दीजिए, क्या है? हाँ, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, देखिए जैसा कि एक सर्किल होगा, बताए थे, है ना, ध्यान। तो एक केंद्र होता है, सेंटर, और ये क्या होता है? रेडियस, नहीं। और यहाँ से यहाँ जो पूरा जो रास्ता होता है, वो डिस्टेंस जो होता है, यहाँ से लेकर किसी एक बिंदु से लेकर के यहाँ से चलना शुरू किया, और फिर ये चलते 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 फिर उसी पॉइंट पे आ गया। तो जितना रास्ता ये दूरी तय किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि, यानी कि सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट में जो है सी से लिखते हैं। क्या चीज़ से लिखते हैं? सी से। और ये जो होता है सेंटर होता है, क्या होता है? सेंटर। इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसको ओ से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से? ओ से डिनोट करते हैं। और केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी होती है उसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? जब किसी वृत्त का त्रिज्या और परिधि दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम क्या करते हैं, बताए थे कि वृत्त के परिधि पर किसी दो बिंदु को, जैसे मान लीजिए बिंदु ए है और बिंदु बी है, तो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा खंड होता है, क्या होता है? रेखा खंड। उसको हम लोग जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा, कॉर्ड। इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड, शॉर्ट। ठीक है, और इसीलिए जो होता है वृत्त को, जैसे अगर हम दूसरा वृत्त बनाए तो देखिए ये तो जीवा हो गया, दो बिंदु को मिलाने वाली, ये केंद्र है। तो वैसा जीवा जो दो केंद्र से होकर पास करती है, किससे होकर पास करती है? केंद्र से। ये तो जीवा हुआ ना, दो बिंदु पे कट रहा है। वृत्त के परिधि पर दो बिंदु, जैसे मान लीजिए ए बिंदु है और बी है, और जा कहाँ से रहा है? केंद्र से होकर के। कहाँ से जा रहा है? केंद्र से। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। ठीक है, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से? समझ में आया? तो वृत्त का ये जनरली ऐसे भी हम लोग 10वां चैप्टर में ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ फार्मूला, हमारे चैप्टर का नाम ही है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 जो है, चैप्टर का नाम ही है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। समझ में आया चैप्टर का? तो हम लोग क्या क्या है, वृत्त से जो भी संबंधित जो भी चीजें होंगे उसका हम लोग को क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ये जो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है बताइए? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि सब पढ़ाए थे। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। अच्छा, वृत्त की परिधि को शॉर्टकट में क्या चीज लिखते हैं? सी से। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अच्छा, इसी सी को रोकते हैं, 2r को एक साथ लिख सकते हैं और पाई को बाद में कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो व्यास होता है, तो देखिए यहाँ से यहाँ रेडियस को तो r बोलते हैं, तो ये भी रेडियस हो गया और इधर भी रेडियस हो गया।
तो एक डायमीटर डी बनने के लिए क्या गो रेडियस को मिलना पड़ता है? 2। एक सीधा सीधा होता है तब नहीं। तो एक चीज और जान लीजिए कि ये जो हो जाएगा, या साइड में ही लिख देते हैं कि डी जो होता है वो r प्लस r, 2 गो r मिलकर बन रहा है, नहीं r प्लस r, तो d बना। तो इसलिए d इक्वल टू क्या हो गया? r प्लस r, क्या गो r हो गया? 2r। समझ में आया? तो जब d हो गया 2r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? c इक्वल टू 2r के बदले क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। 2r के बदले d, यानी कि ये हो जाएगा d और पाई। क्या हो जाएगा? d और पाई। इसका मतलब है पाई को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से रोक ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पाई को रोके तो क्या बच जाएगा? c/d। तो ये पाई जो हो गया हमारा क्या हो गया? सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर। क्या हो गया? सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? सब लिखे हुए थे? तुम लोग लिखी थी? हाँ, चलो। तो ये था वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि और पाई का डेफिनेशन। ठीक है। अब क्या है कि इसी में अगर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अब इसको क्या करते हैं ना, अर्धवृत्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधा वृत्त। तो जैसे ही देखिए इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में मिटा देते हैं, अगर हम इसी को मिटा देते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब क्या कि हम अब तो ये सब समझ में आ गया ना, सरकमफ्रेंस ये सब। अब देखिए इसको क्या करते हैं ना, मिटा देते हैं। अब आधा पर से क्या किए? इसको मिटा दिए, आधा वृत्त खत्म, आधा वृत्त खत्म। अब देखिए सिर्फ यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं यहाँ पे सेंटर था। अब देखिए आधा वृत्त दिखाई दिया नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा अर्धवृत्त। क्या नाम हो जाएगा? अर्धवृत्त। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो सिंपल है, आधा हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा, यानी कि 1/2 पाई r स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा तब? अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? परिधि। अब देखिए पाई r सिर्फ होगा, क्या हो जाएगा? सिंपल है ना, अर्धवृत्त है तो क्या कीजिए? 1/2 कर दीजिए या 2 पाई r कर दीजिए। क्या कर देंगे? 1/2 × 2 पाई r। तो 2 से 2 कट गया तो सिर्फ क्या बचेगा? पाई r। क्या बचेगा? पाई r। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो गया? क्या हो गया? पाई r हो गया। क्या हो गया? पाई r। अब देखिए अर्धवृत्त का परिमाप बोल देगा। अर्धवृत्त का परिमाप। क्या चीज? परिमाप। तो समझिए परिमाप क्या होता है। परिमाप कभी भी खुला आकृति का नहीं होता है। ठीक है। ये तो खुल गया मिटाने के बाद, आधा कट करने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। ये यहाँ से आ जाएगा और फिर ये यहाँ से आ जाएगा। देखिए अब ज्वाइंट हो गया। तो अर्धवृत्त का जो परिधि था उसमें क्या क्या जुट जाएगा? एक बार यहाँ भी जुट जाएगा, एक बार यहाँ पे। कितना r जुट जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा पाई r और प्लस 2r। 2r हो जाएगा नहीं, तो क्या हो गया? पाई r प्लस 2r। कोई कंफ्यूजन? तो ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप हो गया पाई r प्लस 2r। कोई कंफ्यूजन? अब इसी में क्या रहेगा? इसको मिटा दे। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब यही वृत्त है। ठीक है, वृत्त दिखाई दे रहा है ना। अब यही वृत्त है। अब इसको वृत्त को हम बराबर 4 भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में? देखिए अब इसको हम बराबर 4 भाग में बांट दिए। दिखाई दिया? 1 2 3 4। अब ये 4 बराबर भाग में बट गया तो एक भाग का क्षेत्रफल को हम लोग, एक भाग जो गया 4 भाग में बांट दिए ना वृत्त को, तो एक भाग को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो हमसे पूछ देगा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। क्या चीज का? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का चतुर्थांश क्या चीज?
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हो जाता है देखिए 4, क्या कितना हिस्सा में बटा हुआ है, 4 हिस्सा में, नहीं तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको कितना भाग में बांट देंगे, 4 भाग में। कितना भाग में बांट देंगे, 4 भाग में। तो सिंपल हो गया, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। इसमें और भी चीजें हैं, जो चीज इसमें नहीं नोट किए थे वो नोट कर लीजिए, ठीक है।